भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने सदस्यों ने भाग लिया था? ए 70, बी 74, सी 78, डी 72। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है डी 72। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे, अब मुंबई, में हुआ था। इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। कांग्रेस के गठन का उद्देश्य भारतीयों के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक अधिकारों की रक्षा करना था। यह अधिवेशन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभिक चरण था। किसका नारा था कि खून के बदले खून लेंगे? ए अनुशीलन समिति, बी अभिनव भारत, सी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, डी गदर पार्टी। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है ए अनुशीलन समिति। खून के बदले खून लेंगे का नारा अनुशीलन समिति का था। यह एक क्रांतिकारी संगठन था जो बंगाल में सक्रिय था। अनुशीलन समिति का उद्देश्य ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति के माध्यम से स्वतंत्रता प्राप्त करना था। इस संगठन ने युवाओं को क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए प्रशिक्षित किया और ब्रिटिश अधिकारियों पर कई हमले किए। इसके प्रमुख नेताओं में अरविंद घोष और बारिंद्र कुमार घोष शामिल थे। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित किया गया? ए 25 जुलाई 1855, बी 26 जुलाई 1856, सी 28 जुलाई 1859, डी 26 जुलाई 1860। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है बी 26 जुलाई 1856। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 26 जुलाई 1856 को पारित किया गया था। इस अधिनियम के पीछे मुख्य भूमिका समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर की थी, जिन्होंने विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए जोरदार आंदोलन चलाया। इस अधिनियम के अनुसार हिंदू विधवाएं अपनी मर्जी से दोबारा विवाह कर सकती थीं। यह कानून उस समय समाज में व्याप्त कुरीतियों के खिलाफ एक बड़ा कदम था। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने कब की थी? ए 1867, बी 1870, सी 1873, डी 1875। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है सी 1873। ज्योतिबा फुले ने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य समाज में व्याप्त जातिवाद, अंधविश्वास और धार्मिक आडंबरों को समाप्त करना था। सत्यशोधक समाज ने विशेष रूप से पिछड़े वर्गों, किसानों और महिलाओं के अधिकारों के लिए कार्य किया। फुले ने अपने समाज के माध्यम से शिक्षा और समानता पर जोर दिया और समाज के पिछड़े वर्गों को उनके अधिकार दिलाने का प्रयास किया। दादा भाई नौरोजी ने प्रथम बार स्वराज्य की मांग कब की? ए 1901, बी 1905, सी 1906, डी 1910। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है सी 1906। दादा भाई नौरोजी ने 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज की मांग की थी। उन्होंने स्वराज को भारतीय जनता का मौलिक अधिकार बताया। दादा भाई नौरोजी को भारतीय राजनीति का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की आर्थिक शोषण नीति का खुलासा किया और ड्रेन ऑफ वेल्थ, धन निकासी, का सिद्धांत प्रस्तुत किया। उनकी इस मांग ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी। दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन कब चलाया? ए 1880, बी 1882, सी 1884, डी 1888। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है बी 1882। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1882 में शुद्धि आंदोलन की शुरुआत की थी। इस आंदोलन का उद्देश्य उन लोगों को हिंदू धर्म में पुनः शामिल करना था जो विभिन्न कारणों से अन्य धर्मों में परिवर्तित हो गए थे।
दयानंद सरस्वती का मानना था कि भारतीय समाज को एकजुट करने के लिए धर्म का शुद्धिकरण आवश्यक है। आर्य समाज के माध्यम से उन्होंने समाज में फैली रूढ़ियों, अंधविश्वासों और जातिवाद को समाप्त करने का प्रयास किया। इस आंदोलन ने भारतीय समाज में धार्मिक चेतना को पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? ए. दयानंद सरस्वती, बी. महात्मा गांधी, सी. आत्माराम पांडुरंग, डी. राजाराम मोहन राय। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है सी. आत्माराम पांडुरंग। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने मुंबई में की थी। इसका उद्देश्य भारतीय समाज में सामाजिक सुधार लाना था। प्रार्थना समाज ने जातिवाद, छुआछूत और बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं के खिलाफ कार्य किया। इस समाज ने धार्मिक सहिष्णुता, शिक्षा और महिलाओं के उत्थान पर जोर दिया। यह समाज ब्रह्मा समाज से प्रभावित था और समाज में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने का कार्य किया। पहली बार कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? ए. कोलकाता अधिवेशन में, बी. सूरत अधिवेशन में, सी. मुंबई अधिवेशन में, डी. कानपुर अधिवेशन में। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है बी. सूरत अधिवेशन में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन 1907 में सूरत अधिवेशन में हुआ था। इस विभाजन का मुख्य कारण कांग्रेस के दो प्रमुख गुटों, गरम दल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल, और नरम दल, गोपाल कृष्ण गोखले जैसे नेता के बीच मतभेद था। गरम दल स्वराज की मांग पर बल दे रहा था, जबकि नरम दल चरणबद्ध सुधारों का समर्थन कर रहा था। सूरत अधिवेशन में इन मतभेदों के कारण कांग्रेस का विभाजन हुआ। भारतीय क्रांति की मां किसे कहा जाता है? ए. मणिबाई को, बी. एनी बेसेंट को, सी. इंदिरा गांधी को, डी. भीकाजी कामा को। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है डी. भीकाजी कामा को। भीकाजी रुस्तम कामा को भारतीय क्रांति की मां कहा जाता है। वे एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थी, जिन्होंने विदेशों में भारत की स्वतंत्रता के लिए आंदोलन किया। 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में उन्होंने पहली बार भारतीय ध्वज फहराया था। भीकाजी कामा ने ब्रिटिश शासन के अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाई और क्रांतिकारियों की सहायता की। उनके साहस और समर्पण ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नया आयाम दिया। कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन बने थे? ए. चार्ल्स मेनन, बी. मैकाले, सी. जॉर्ज यूले, डी. जॉर्ज स्टीफन। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है सी. जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। वे 1888 के इलाहाबाद अधिवेशन में अध्यक्ष बने। यूले ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रति सहानुभूति दिखाई और भारतीयों की सामाजिक और आर्थिक समस्याओं को उठाया। उनका अध्यक्ष बनना इस बात का प्रतीक था कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में कुछ अंग्रेज भी भारतीयों का समर्थन कर रहे थे। कांग्रेस का 27वां अधिवेशन 1912 में कहाँ हुआ? ए. कोलकाता, बी. लखनऊ, सी. बांकीपुर, डी. बनारस। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है सी. बांकीपुर। कांग्रेस का 27वां अधिवेशन 1912 में बांकीपुर, पटना, बिहार में हुआ था। इस अधिवेशन के अध्यक्ष रहमतुल्लाह सयानी थे। इस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक और गोपाल कृष्ण गोखले जैसे प्रमुख नेता शामिल हुए थे। इसमें भारतीय समाज के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई थी, जिनमें विशेष रूप से शिक्षा, स्वदेशी आंदोलन और समाज सुधार के मुद्दे प्रमुख थे। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ए. अबुल कलाम आजाद, बी. मोहम्मद अली जिन्ना, सी. बदरुद्दीन तैयबजी, डी. चौधरी रहमत अली। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है सी. बदरुद्दीन तैयबजी।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। वे 1887 के मद्रास अधिवेशन में अध्यक्ष बने। तैयबजी एक प्रमुख वकील थे और उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका उद्देश्य भारतीय समाज में सांप्रदायिक सौहार्द स्थापित करना था। उन्होंने सभी धर्मों के लोगों को एक साथ लाने पर बल दिया। जेल में भूख हड़ताल के कारण मृत्यु हो गई थी। ए. भगत सिंह की, बी. चंद्रशेखर आजाद की, सी. जतिन दास की, डी. वीर सावरकर की। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है सी. जतिन दास की। जतिन दास एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। 1929 में उन्हें लाहौर षड्यंत्र केस में गिरफ्तार किया गया था। जेल में उन्हें बहुत अमानवीय व्यवहार सहना पड़ा, जिसके विरोध में उन्होंने भूख हड़ताल शुरू की। जतिन दास ने 63 दिनों तक भूख हड़ताल की, जिसके कारण 13 सितंबर 1929 को उनकी मृत्यु हो गई। उनकी शहादत ने पूरे देश में स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था? ए. सुभाष चंद्र बोस, बी. पंडित नेहरू, सी. चंद्रशेखर आजाद, डी. बाल गंगाधर तिलक। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है डी. बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान नेता थे, जिन्हें लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। उन्होंने स्वदेशी आंदोलन और होम रूल लीग का नेतृत्व किया। तिलक ने अपने प्रसिद्ध नारे स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा के माध्यम से भारतीयों में स्वतंत्रता के प्रति जागरूकता उत्पन्न की। यह नारा स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक बन गया था। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी किस जेल में दी गई थी? ए. लाहौर जेल, बी. बनारस जेल, सी. गोरखपुर जेल, डी. बक्सर जेल। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है सी. गोरखपुर जेल। राम प्रसाद बिस्मिल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारी थे, जिन्होंने काकोरी कांड में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्हें ब्रिटिश सरकार ने इस घटना के कारण मौत की सजा सुनाई थी। 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर जेल में उन्हें फांसी दी गई थी। उनकी शहादत ने स्वतंत्रता संग्राम को और अधिक उग्र बना दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास किसने लिखा? ए. पट्टाभी सीतारमैया, बी. गांधी जी, सी. सुरेंद्र नाथ बनर्जी, डी. बाल गंगाधर तिलक। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है ए. पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख नेता थे, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास पर व्यापक शोध किया और उसकी ऐतिहासिक जानकारी को एकत्रित कर पुस्तक के रूप में प्रस्तुत किया। उनकी पुस्तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास में कांग्रेस की स्थापना से लेकर उसके विभिन्न आंदोलनों और उपलब्धियों का विस्तारपूर्वक वर्णन है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में कहां पर की गई? ए. नई दिल्ली, बी. पेरिस, सी. लंदन, डी. न्यूयॉर्क। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है डी. न्यूयॉर्क। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में न्यूयॉर्क में की गई थी। इसके संस्थापक हेनरी स्टील ओलकॉट, मैडम ब्लावाट्स्की और विलियम क्वान जज थे। इसका मुख्य उद्देश्य प्राच्य धर्मों और गूढ़ विज्ञान के अध्ययन को बढ़ावा देना था। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में भी व्यापक प्रभाव डाला, विशेष रूप से स्वतंत्रता संग्राम और सामाजिक सुधारों में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ए. 1885, बी. 1905, सी. 1888, डी. 1835। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है ए. 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी।
इसके संस्थापक एओ ह्यूम थे और प्रथम अध्यक्ष उमेश चंद्र बनर्जी बने थे। कांग्रेस का उद्देश्य भारतीयों को राजनीतिक मंच प्रदान करना और ब्रिटिश शासन के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से आवाज उठाना था। कांग्रेस ने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था? ए. मैकाले, बी. वेलेंटाइन शिरोल, सी. विंस्टन चर्चिल, डी. डलहौजी। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है बी. वेलेंटाइन शिरोल। वेलेंटाइन शिरोल एक ब्रिटिश पत्रकार थे जिन्होंने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, कहा था। तिलक ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ संघर्ष और स्वतंत्रता आंदोलन में जनता को जागरूक करने का कार्य किया था। उन्होंने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा का नारा दिया, जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। तिलक के प्रभावशाली लेखन और क्रांतिकारी विचारों के कारण ब्रिटिश सरकार उन्हें अस्थिरता का जनक मानती थी। सरफरोशी की तमन्ना गीत को किसने लिखा? ए. राम प्रसाद बिस्मिल, बी. मोहम्मद इकबाल, सी. चौधरी रहमत अली, डी. प्रदीप। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है ए. राम प्रसाद बिस्मिल। सरफरोशी की तमन्ना गीत राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा लिखा गया था। यह गीत स्वतंत्रता सेनानियों के बीच बहुत लोकप्रिय हुआ और आजादी के लिए प्रेरणा का स्रोत बना। राम प्रसाद बिस्मिल ने इस गीत के माध्यम से अपने जोश और मातृभूमि के प्रति प्रेम को दर्शाया। यह गीत आज भी देशभक्ति की भावना को जागृत करता है। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने? ए. मोहम्मद जिन्ना, बी. चौधरी रहमत अली, सी. लियाकत अली, डी. सलीमुल्लाह खां। इस प्रश्न का जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।